हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु, उससे जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए आगे भी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी। तो देखिए, शुद्ध धातु जो होती है वो कैथोड होती है और अशुद्ध धातु जो होती है वो एनोड होती है। तो हम लोग एनोड पे टिक लगाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो इसमें हम लोग कंफर्म नहीं है, पहले वाले ऑप्शन पे हम लोग जो है टिक लगाते हैं, शोल्डर पे। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। आपके ऑप्शन है अम्लीय, उदासीन, क्षारकीय, इनमें से कोई नहीं। तीसरा जो है वो है, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्युत का सुचालक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सोडियम। इनमें से कौन अधातु होते भी चमकीला होता है। कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है इसमें आयोडीन, आयोडीन जो होता है एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। सातवां प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है विरंजक जोड़, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जिप्सम। बिल्कुल सही जवाब है। आठवां प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु है जो पोटेशियम को माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तांबा, चांदी, सोना, जिंक। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जिंक। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपके ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो देखिए, जब आपसे मेटल के बारे में पूछा जाए, मेटल जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है तो वो होता है पारा। और जब जो है आपसे नॉन मेटल की चर्चा की जाए तो ऐसी कंडीशन में वो होता है ब्रोमीन। अगर मेटल पूछा जाएगा लिक्विड के फॉर्म में तो आप मरकरी यानी पारे को बताएंगे, और अगर नॉन मेटल पूछा जाएगा तो ऐसे में आपको जो है वो ब्रोमीन बताना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रोमीन। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है एल्युमिनियम। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। तन्य वो होता है जिसको हम आसानी से खींचकर किसी भी पतले तार के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये सोने की क्वालिटी जो होती है सबसे ज्यादा जो होती है सही होती है, और सबसे अधिक तन्य जो है सोना होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। ऑप्शन आपके हैं फेरस, कार्बन, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे जो अधातु है वो कार्बन है। बिल्कुल सही जवाब है। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जा सकता है। आपके ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है
वो है सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन एक अधातु है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी धातुएं हैं? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, उपरोक्त सभी। तो धातुएं जो तीनों हैं, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार, रंग बिरंगी, भद्दी, पतली। तो धातु जो होता है वो दिखने में चमकदार होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन, धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता, कार्बन, आयरन, जिंक। तन्यता सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। 19 है, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? तो एक्चुअली इसको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल मतलब दिया रहता है आंसर्स में, तो लगभग 2 किलोमीटर तक जो है वो तार बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें दिया ऑप्शन, अधिक, कम, बराबर, बहुत अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कम, बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स, ये जो था वो धातु अधातु के एमसीक्यू क्वेश्चन थे, और आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर तथा कमेंट करिए, तथा ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप सभी के लिए आगे भी लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।